हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या आप मल्टीपल बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप मल्टीपल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाइएगा, क्या आपको इनकम टैक्स नोटिस आएगा। तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ यह भी बात करेंगे कि इनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर आप बहुत सारे बैंक अकाउंट में अपना खाता खोलते हैं तो क्या इनके फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप मल्टीपल बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं तो इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि अगर आप अपना बहुत सारे बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो क्या आपको इनकम टैक्स नोटिस आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, आपको इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा अगर आप बहुत सारे बैंक अकाउंट में अपना खाता खोलते हैं। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप अपना अगर बहुत सारे बैंक अकाउंट में खाता ओपन कीजिएगा तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप बहुत सारे बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है, आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आपको इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा। इनकम टैक्स नोटिस दोस्तों तभी आता है जब आपके बैंक से ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपये पर एनम यानी कि आप एक ईयर में 10 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक से अगर लेन देन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आएगा। एक बात याद रखनी है कि अगर आप ऑनलाइन या कोई भी यूपीआई से कोई भी ऐप जैसे फ़ोनपे या गूगल पे, पेटीएम से आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा। नोटिस तभी आएगा दोस्तों जब आप बैंक से इनकैश लेन देन कीजिएगा, यानी कि ट्रांजैक्शन कीजिएगा, तभी आपको नोटिस आएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जवाब देना होता है। तो दोस्तों, चलिए आप बात कर लेते हैं कि इनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले बात दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखनी है। अगर आप बहुत सारे बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको सभी बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, यानी कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आपको ओपन करवाना है ताकि आपको बैलेंस मेंटेन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, चलिए आप फ़ायदे की बात कर लेते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों यह है कि अगर बहुत सारे बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसमें रिस्क कम हो जाता है। तो चलिए मैं इसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि आपके एरिया में सिर्फ एक ही बैंक है और उसी बैंक में आप अपना ज़्यादातर पैसे को रखते हैं। तो अगर बाई चांस कभी वह बैंक बंद हो जाता है तो इसमें तो होगा कि आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। तो आरबीआई कहता है दोस्तों कि अगर आपका पैसा डूब जाता है, यदि कोई भी बैंक बंद हो जाता है, तो आरबीआई इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से वह जो है 1 लाख रुपये रिटर्न आपको दिलवाएगा। यानी कि आरबीआई जो है अगर कोई भी बैंक बंद हो जाता है तो वह गारंटी लेता है कि वह 1 लाख रुपये तक आपको दिलवा सकता है और रेस्ट ऑफ द मनी है वह आपका डूब जाएगा। इससे दोस्तों यह है कि अगर आप बहुत सारे बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा मनी जो है सभी बैंक में रख सकते हैं। इसमें दोस्तों यह होगा कि रिस्क कम हो जाएगा और इस तरह जो आप अपने पैसे को अलग अलग बैंक में रख के आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरे फ़ायदे ये हैं कि अगर आपका अकाउंट बहुत सारे बैंक में ओपन है तो इसमें आपका लिमिट्स बढ़ जाता है, यानी कि कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप थोड़े थोड़े पैसे करके सभी बैंक से निकाल सकते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा क्या होता है कि बैंक का लिमिट होता है कि आप एक दिन में इतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा मनी की ज़रूरत है तो आप थोड़े थोड़े पैसे सभी बैंक से निकाल सकते हैं। इससे यह होता है दोस्तों कि आपका जो लिमिट है, ट्रांजैक्शन लिमिट है, वह बढ़ा हुआ रहता है और इमरजेंसी में आप पैसे कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब तीसरे फायदे के बारे में बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट बहुत सारे बैंक में ओपन है तो आप सभी बैंक के डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां से आप सभी बैंक के डेबिट कार्ड ले सकते हैं। दोस्तों, इससे यह होगा कि अगर कभी आपको पैसे का इमरजेंसी हो जाता है तो आपको पता ही होगा कि सभी डेबिट कार्ड में एक लिमिट होता है कि इतने पैसे तक का आप एक दिन में निकाल सकते हैं। तो अगर आपको कभी इमरजेंसी पड़ जाता है तो आप दूसरे बैंक से भी वहां से पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक हैं और उनके डेबिट कार्ड आपके पास उपलब्ध है तो आप 1 या 2 एटीएम जाके वहां से आप पैसे निकाल सकते हैं। और दोस्तों, इसमें यह भी देखने को मिलता है अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की मदद से आप वहां से ऑफर अवेल कर सकते। तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर पे आपको वहां पे ऑफर देखने को मिलेंगे, तो वहां से आप ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों, आगे अगर बात करें तो आपको जो है एक बैंक पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि अगर आप किसी बैंक से पैसे निकालने जाते हैं तो यहाँ कभी लिंक फेल रहता है तो कहीं कैश नहीं उपलब्ध होता है। तो इससे यह होगा दोस्तों कि आपको जो एक बैंक पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगर एक बैंक में टेक्निकल इशू आता है तो आप दूसरे बैंक से जाके वहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इमरजेंसी की बात है, इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने फ़ायदे के बारे में बता दिया और फ़ायदे के साथ साथ दोस्तों इसमें कुछ नुकसान भी है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ नुकसान इसमें भी है
कि अगर आप बहुत सारे बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके कुछ नुकसान है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। इसका सबसे पहला नुकसान है दोस्तों यह है कि अगर बहुत सारे बैंक में आपका अकाउंट ओपन है तो इसमें मॉनिटरिंग करने में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, कि अगर सभी बैंक के आपको बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा और मॉनिटर करना पड़ेगा किस बैंक में कितने पैसे हैं और कितना आपको पैसा मेंटेन करके रखना है। ये सब सारा चीज़ जो है आपको वहाँ पे देखना पड़ता है। तो दोस्तों अगर दूसरे नुकसान के बारे में बात करें तो अगर आपको फाइनेंशियल इशू है तो आप कोशिश करें कि आप अपना अकाउंट बहुत सारे बैंक में ना ओपन करवाएं। तो दोस्तों इसमें यह होगा कि आपको तो बैलेंस मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप डेबिट कार्ड इशू करते हैं वहाँ से तो आपको कुछ चार्जेस करते हैं। तो अगर आप बहुत सारे बैंक का डेबिट कार्ड ले लेंगे तो वहाँ से सबको आपको चार्ज देना पड़ेगा। और दोस्तों सभी बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं, कुछ एटीएम चार्ज होते हैं, एसएमएस चार्ज होते हैं, प्रीवेंटिंग फी होते हैं, और यानी कि दोस्तों साल भर में कुछ ना कुछ पैसे हमारे बैंक से कटते हैं। तो यह सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको फाइनेंशियल इशू है आप कोशिश करें कि आप अपना अकाउंट जो है कम बैंकों में ही खुलवाएँ। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया कि इनके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।